वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे आपके चैनल में। तो जी आज जा रहे थे हम सब रेडी होके घूमने के लिए। तो आज मम्मी के यहाँ जो चाचा जी हैं उनके बेटे की मामा जी की तो हल्दी की रस्म थी, तो वहीं सब दावत के लिए जा रहे थे। तो बस परी भी सो के उठी थी, तो उसका थोड़ा मूड ऐसी था क्योंकि इस वजह से ये जिद कर रही थी। तो मैंने इसको भी रेडी करा क्योंकि इसको ये रहता है ना कि बिल्कुल हल्के कपड़ा पहनना पसंद करती है, ज़्यादा हैवी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती, पहनती ही नहीं है। पहनती तो फिर ओवरऑल इसकी बस चलती रहती है। तो देखो ये शैतान इनकी चालू रहती है। ये बिल्कुल शैतान बच्ची है बहुत ज़्यादा हमारी। ये तो बस इसको हगीज लगा देती है। हगीज के बाद ये इसको ज़्यादा हगीज सूट नहीं करती, तो बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ गर्मी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना जैसे कहीं जाना होता तभी मैं यूज करती हूँ। गर्मी में बिल्कुल भी इसको सूट नहीं करती। हाँ जाड़ों में तो ये लगाती रहती है, मैं गर्मी में बिल्कुल नहीं, बहुत कम यूज होते हैं उसका। तो बस ये रेडी हो रही थी, मैं भी रेडी हो चुकी थी। और हाँ कृष्णा ये रेडी होके बैठे थे कृष्णा मम्मी अम्मा के पास। कृष्णा अम्मा के साथ बिल्कुल जानते ही हैं, हर जगह जाना पसंद करते हैं। उनको बहुत पसंद है कृष्णा को दावत खाना। तो बस उनको इतनी पसंद है, पता चल जाएगी आज वहाँ दावत है तो कृष्णा फिर बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि जाने के लिए कि कितनी देर में जाओगे। फिर उनके नहीं खा पता घड़ी पे ही रहती है कि कितना टाइम हो और वो चले दावत खाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस ये रेडी हो गई थी, तो इनको मैं रेडी कर दिया था, बस थोड़ा बहुत इनके पाउडर वगैरह लगाएंगे। ये देखो ये रेडी हो गए, ये हो रहे थे गुस्सा। इनको पता है क्यों गुस्सा हो रहा था, ये पहन रहे थे जींस की पैंट पहनने के लिए बोला था, और मौसम पता है इतनी गर्मी सी हो रही थी और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने सोचा ये लाइट वेट के कपड़े अच्छे लगेंगे और आपको आराम भी मिलेगा। तो इसको बहुत जींस की पैंट बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल भी कैपरी वगैरह ना पहनना नहीं चाहता जी, डांट डपट के ये कैपरी पहनता है वरना पहनना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और इसकी परी की तो आदत है जो चीज़ जहाँ मिल जाए ना तो हर चीज़ को उठाने के लिए। तो इसके मैंने इसका लोशन ही रखा था, तो मैंने इसके लगा दिया था क्योंकि मैं इसके लोशन सारे जो होते हैं ना जॉनसन प्रोडक्ट यूज करती थी। तो पहले कृष्णा के टाइम में मैं जॉनसन करती थी, मगर जॉनसन के इस टाइम सही नहीं आ रहे, तो वो हिमालय बेबी हिमालय के ही इस्तेमाल करती हूँ इसके लिए। तो बस ये रेडी हो गई थी, परी हमारी रेडी होकर तैयार हो गई थी, कृष्णा रेडी थे, मम्मी भी रेडी थी, बस मैं भी रेडी थी। मेरा पल्ला ही रेडी नहीं हुआ था, बस पल्ला मेरा थोड़ा खुद पिंस उसकी सही से नहीं लगी थी। तो बस इनको सबको रेडी करके फिर मैं अपनी साड़ी भी ठीक करूँगी अभी। तो मैंने भी मौसम धूप देख के ना बड़ी मन ही नहीं करता, अच्छा धूप देख के ना मन नहीं करता कहीं जाओ। धूप देख देख के बड़ी इतनी तेज़ धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा, और पता 12-1 बजे के जाने की दावत होती है। हाँ टाइम ऐसे ही हो रहा था 1 बजे का। तो जी हम सब लोग हो गए हैं रेडी। देखो ये कृष्णा परी और मम्मी, तो हम चारों लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए। अच्छा हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे को बुला के संग साथ में जाते हैं। तो यहाँ का रूल मेरी ससुराल का ये बहुत अच्छा है। अच्छा हमारे यहाँ इस तरह से मुरादाबाद में नहीं होता। और देखो मौसी जी को ये बुलाने पहुँच गई थी मम्मी, तो ये नानी जी की तरफ रहती हैं। ये देखो ये अलग से ये मम्मी और मौसी दोनों ही आ रही थी। तो मौसी भी हमारी आ गई हैं तैयार होके। तो बस मौसी और मम्मी और ये सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो देखा धूप के नज़ारे, धूप कितनी तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। लो फाइनली हम उनके घर आ गए थे। तो ये प्रीति दीदी ने हमारी एंट्री। तो बस उसके बाद हमने खाना खाया। तो खाने में तो बस पनीर और ये दम आलू रायता मिक्स सब्जी खाई। उसके बाद थोड़ा सा मीठा भी लिया हमने। तो एक रसगुल्ला खाया। एक रसगुल्ला खाना भी भारी हो गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो इस वजह से एक, और ये बस खा पी के हम लोग चल दिए हैं जी। तो मम्मी और दीदी चल दी थी। उसके बाद हम आके 1-2 घंटा अच्छा मैंने रेस्ट किया क्योंकि ना धूप इतनी तेज़ होती है, कहीं जाओ ना तो उसके बाद ना बड़ी होती है। और मुझे झमाइयाँ बड़ी आ रही थी कि थोड़ा मन कर रहा था कि लेट जाऊँ, मगर वो टाइमिंग ऐसा होता है ना कि 2-2:30 मुझे बज गए थे। और कृष्णा की ट्यूशन थी 4 की, तो उसको ट्यूशन जाना था 4 बजे। और फिर परी भी जग रही थी, परी भी नहीं सोई थी ना। अच्छा जब तक बच्चे नहीं सोते तो खुद भी नहीं लेट पाते, तो बस लिए तो सोई भी नहीं पाए। और एक मन करता है ये दिन कुछ अच्छा ऐसे होते हैं कि आप 1-आध घंटा रेस्ट करना बिल्कुल मन लगता ही है कि 1-आध घंटा रेस्ट कर लो काम निपटा के, मगर आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो बस मैं उसके बाद मैंने चाय बनाने लगी थी क्योंकि मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, उससे ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा चाय से ये रहता है कि जो आपको नींद आती है ना तो वो सुस्ती बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो चाय बिल्कुल सुस्ती को भगाने का फुल काम करती है। तो बस चाय हमारी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने मम्मी ने और हमने पी। तो जी आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। पहली बार आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो जी ये बस लग गए थे फिर अपने फिर वही बेसिक काम रोज़ के, क्योंकि सुबह शाम दोनों इस टाइम साफ़ सफाई की फुल जोर है, क्योंकि धूल इतनी होती है ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा इतनी डस्ट आ रही है बहुत, हर चीज़ पे आपको जहाँ चीज़ हाथ लगाओगे वहाँ तक डस्ट दिखेगी आपको। और ये मेरा रूटीन आजकल दोनों टाइम का हो रहा है, क्योंकि सुबह तो करती हूँ, उसके बाद क्योंकि घर खुला हुआ है और डस्ट का तो कोई पूछो मत, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहाँ तक आपको डस्ट दिखती रहती है। तो मेरा सुबह शाम का यही रूटीन है कि मैं सब ये पहले डस्ट साफ करके तो मैंने झाड़ू लगा देती और झाड़ू लगा के सारी डस्ट वगैरह सब साफ कर दूँगी। उसके बाद वही धुलाई वगैरह धुलाई पोछा करूँगी, क्योंकि धुलाई पोछा करने के बाद ना जो जितनी भी डस्ट होती है अच्छा धुलाई से जाती है, हम पोछा लगा तो लेते हैं मगर पोछे से जो डस्ट होती है ना वो जो फर्श की जो डस्ट होती है वो नहीं जाती है, जो पोछे में ही लिपट के वो पोछे का बिल्कुल वैसा हो जाता है, धारी धारी से बन जाती है, स्केच बन जाते हैं पोछे में। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि ना पहले धुलाई करके फिर मैं पोछा लगाऊं, तो मैं धुलाई ही ज़रूर करती हूँ। तो इस टाइम मेरा यही हो रहा, तो सब साफ़ सफाई मेरी दोनों टाइम इस टाइम मेरी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक टाइम में सोचूं ना करूं, मगर वो रहता देख देख के मुझे मन करता है कि कर ही लो। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के अपनी पूजा की तैयारी में चल दी थी, तो बस पूजा करने में आ गई थी। तो बिहारी जी की मैंने बस आरती वगैरह करनी है कि लड्डू गोपाल जी के लिए। अच्छा, लड्डू गोपाल जी के लिए जो बड़ा फ़ैन है वो तो चलता ही चलता है, मैं सोच रही थी छोटा फ़ैन लेने के लिए, क्योंकि गोपाल जी के छोटे छोटे फ़ैन जो आते हैं ना उसके लिए, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी होने लगी। जो पिछली बार का था वो मेरा ख़राब हो गया था, तो बस यही सोच रही थी। तो बस अभी मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं, मैं ऑनलाइन देखो परचेस करती हूँ या लोकल मार्केट से देखती हूँ। तो बस उसके बाद मैं सोच रही थी बिहारी जी मेरे क्या खाएंगे लड्डू बाबू, तो लड्डू बाबू के लिए मैंने बनाया चावल का चीला, क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम था, जब तक बनेगी खाना बनेगा जब तक मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे थे। तो बस आरती करने के बाद मैं पहले आ गई थी रसोई में, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाल के चावल के आटे में इसको अच्छे से घोल बना के फिर एक बनाऊंगी चावल का चीला। तो लड्डू गोपाल जी के लिए ही भोग का मैं बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि मेरे कृष्णा का भी पेट भरा हुआ था और कृष्णा ऐसा भूखा भी नहीं था। तो इस वजह से मैंने पहले लड्डू गोपाल जी के लिए बना देती हूँ, फिर खाना मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा तो खाना बनाने में, तो जब तक मैं ये चीला बना के लड्डू गोपाल जी को खिला देती हूँ। तो जी मुझे खाने में कुछ ज़्यादा बनानी नहीं था, तो मुझे बस थोड़ी रोटियां सेकनी थी और चावल, क्योंकि सब्ज़ी जो सुबह की रखी थी वही कि मम्मी और हम थे, क्योंकि इनके पापा चले गए थे खाना खाने के लिए, उनके शाम की भी दावत थी तो वो चले गए थे खाना खाने के लिए। तो बस मैं चावल और सब्ज़ी हमारी सुबह की काफ़ी रखी थी, तो मैंने आज कुछ नहीं बनाया, बस चावल और रोटियाँ ही सेकूँगी मैं। तो जी आशा करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा, तो पहली बार मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। राधे राधे, हरे कृष्णा।